हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों एज यू नो हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विडेशंस का सेकेंड मेथड, दैट इज बच्चों लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एंड इन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरा बच्चों द प्रोसीडियर्स फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इनफैक्ट बच्चों मैंने आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन निकालने का भी प्रोसीडियर्स बता दिया था। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है बच्चों, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बच्चों एज आपका कैश बुक बनाया जाता है, उसी फॉर्मेट में लगभग बनाया जाता है। एंड ऑल रिसिप्ट्स बच्चों फ्रॉम द एसेट रियलाइज्ड, चाहे वो आपका कोई आपने प्लेज दिया हो, वो आप उसको रिसिप्ट साइड या लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट साइड में लिखेंगे। देन अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसको एडजस्ट करना है तो आप एसेट रियलाइज करते वक्त बच्चों जो एसेट प्लेज है उसको एडजस्ट करके सरप्लस अमाउंट भी लिख सकते हैं। देन ऑन द क्रेडिट साइड बच्चों यू हैव टू मेक द पेमेंट्स ऑफ ऑल द क्लेमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों, फ्रॉम योर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, योर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन बच्चों। उसके बाद योर आपका डिवेंचर होल्डर, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन अगर अमाउंट बचता है तो प्रीफरेंशियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, देन फाइनली आपका अगर कोई अदर कंट्रीब्यूटरीज हो, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्लोज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? एंड अगर कोई पैसे शॉर्टेज होता है तो यू कैन बच्चों आप जो अनपेड कॉल्स थे उनसे आप लोग फिर से पैसा मंगा सकते हैं, उसको भी आप डेबिट साइड में शो करेंगे। सो इट इज जस्ट लाइक बच्चों कैश बुक एंड प्रोसीडियर्स बता चुका हूं, इनफैक्ट आपको फिर आज दोबारा बता दिया। एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का प्रोसीडियर फिर भी मैं तो वो भी बता दिया हूं। सो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन बच्चों यूजुअली दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन बच्चों एज ए परसेंटेज ऑन योर एसेट रियलाइज्ड। एंड बच्चों आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर ही प्रीफरेंशियल क्रेडिटर मिला होता है, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। पहले एसेट रियलाइज के ऊपर होगा बच्चों, एसेट रियलाइज में आप सारा एसेट्स लेंगे। एंड अगर कोई सरप्लस डिराइव होता है बच्चों फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर से तो उस सरप्लस पे लेंगे। टोटल एसेट सब कुछ बच्चों सारा एसेट एंड सरप्लस से लेंगे। अगर लेकिन उसी एसेट्स को खुद बेच के किया होगा तो वहां पे मेंशन है, तो उस टोटल एसेट्स पे भी आप लोगे। एंड उसके साथ बच्चों कैश इन एंड कैश एट बैंक पे भी लिया जाएगा। इनफैक्ट आप बोलोगे सर वो तो रियलाइज नहीं हुआ, वो तो ऑलरेडी था, फिर भी आप कैश इन एंड कैश एट बैंक पे भी बच्चों मतलब एसेट्स के अंदर ही बच्चों वो कैश इन एंड कैश एट बैंक जाएंगे, अनलेस अदरवाइज बच्चों स्टेटेड इन द क्वेश्चन, मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसा नहीं होगा तो ठीक है। क्लियर बच्चों? तो उसके बाद यू नो certain percentage of बच्चों liquidator remuneration on the unsecured creditors and preferential creditor। तो preferential creditor अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो ऑलवेज एज्यूम करना कि आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, तो उसके ऊपर आप सर्टन परसेंटेज दे देना। एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देते वक्त आपको एक चीज को ध्यान रखना है बच्चों, आपका टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले जितने लोग आप पेमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको ध्यान रखते हुए बच्चों वन आफ्टर वन आपको दिखाना है कितना पैसा बचता है। अगर बच्चों अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो हमको देना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, उतना पैसा अगर सबको पेमेंट देने के बाद बचता है, क्योंकि क्लेमेंट्स में से लास्ट आता है बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर सभी को पेमेंट देने के बाद बच्चों कुछ पैसा बचता है, देन अगर मैंने कुछ पैसा नहीं, अगर सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है टू मेक द पेमेंट ऑफ बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन योर फॉर्मूला विल बी अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंटू R/100। उसको जितना देना था उसके ऊपर मतलब है ना सर्टन परसेंटेज ऑफ आपका रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पैसा देना है इंटू R/100। पर अगर अमाउंट अवेलेबल ना हुआ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देने के लिए पैसा हमारे पास ना हुआ, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए पैसा हमारे पास ना हुआ तो जितना पैसा बचा है अमाउंट अवेलेबल, जितना पैसा बचा है अमाउंट अवेलेबल इंटू R/100 प्लस R, अमाउंट अवेलेबल इंटू R/100 प्लस R। अगर पैसा है तो सिंपली बच्चों जितना ड्यू है इंटू R/100, एंड अगर पैसा नहीं है सो अमाउंट जितना अवेलेबल है इंटू R/100 प्लस R। दिस इज द बच्चों आपका वे ऑफ कैलकुलेटिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो मैंने आपको अभी एक
आपका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पहला प्रॉब्लम जो बुक से है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैंने आपको भेज दिया है सॉल्व करके। ड्यू टू बच्चों थोड़ा सा वेदर खराब है, सो बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाया, तो मैंने इसे सॉल्व करके आपको दे दिया है। सो आप उसको देखें, उसको कॉपी पे लिख लें बच्चों, सभी स्टूडेंट्स लिख लें। होप सभी ने लिख लिया होगा क्योंकि मैंने क्लास से पहले दिया था। तो लिखने के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसको समझते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे बस आपको मैंने सॉल्व करवा दिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। सो ओपन योर बुक बच्चों, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उससे पहले था आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, एंड ये है बच्चों लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सभी बच्चे बुक्स निकाले, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बुक का पूरा एंड में बच्चों लिक्विडेशन टॉपिक है। देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, एंड ये वाला चल रहा है बच्चों लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पूरा हेडिंग दिया है बुक में, एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। फ्लोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू ए कंपनी, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से देखें। फ्लोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू ए लिमिटेड कंपनी which has gone into voluntary liquidation. You are required to prepare the liquidator's final account, allowing बच्चों for his remuneration at the rate 3% on the amount realized and बच्चों 2% on the amount paid to बच्चों unsecured creditors. 3% हुआ बच्चों आपका अमाउंट रियलाइज एंड बच्चों आपका 2% हुआ अमाउंट पेड टू बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्लियर? एंड यू नो बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर ही हमारा प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है। देन बच्चों शेयर कैपिटल इशूड लिखा है 1 लाख प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच फुली पेड अप, गुड। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच बच्चों, ये भी आपका फुली पेड अप। देन 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज बच्चों 10 ईच, इसमें से 8 पेड अप है। सो दीज आर द बच्चों कंपनीज की जो शेयर्स थे। देन एसेट रियलाइज्ड बच्चों, एसेट रियलाइज मतलब कितना एसेट था उन सबको बेच बाच के जब उनसे पैसा कितना मिला लिक्विडेटर को 3,08,000, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द सिक्योर क्रेडिटर। बच्चों 3,08,000 का एसेट रियलाइज हुआ, बस इसमें जो एसेट था सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास उसको बेच के जो पैसा मिला है उसको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। सो देन देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। तो एसेट रियलाइज 3,08,000 हो गया इसमें, लेकिन आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला एसेट्स का पैसा नहीं है। नीचे लिखा है बच्चा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आपका लिखा हुआ है 46,000 एंड वहां पे सिक्योरिटी रिलीज लिखा है बच्चों 54,000। इसका मतलब आपको 54,000 का एसेट मिल रहा है, मतलब नहीं आपने 54,000 का एसेट्स दिया हुआ है एंड आपने लोन लिया है 46,000। इफ यू बच्चों adjust the amount of secured creditor from the assets that you have given to him, you will get बच्चों 8,000 वर्थ बच्चों आपको सरप्लस मिलेगा। So after adjusting the amount due to secured creditors of ₹46,000 out of the assets of बच्चों 56,000, you will get a surplus amount of ₹8,000, no problem. So आपको मैंने क्वेश्चन बताया, पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऊपर शेयर कैपिटल में बच्चों जो 1,000, 2,000, 20,000, 4,000, तो वो तो आपको लास्ट में जो पैसा बचेगा तो आप इन लोगों को पेमेंट रिटर्न करोगे, उसका कोई काम नहीं है। एसेट रियलाइज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एसेट रियलाइज जो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है, इतना पैसा हमारे पास है। जैसे हम लोग वहां पे लिखते थे बच्चों एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, पर यहाँ पे टोटल एसेट दे दिए 1 आफ्टर 1, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, फिक्सचर, ऐसे कुछ भी प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्रीपेड, एक्रूड कुछ दिया नहीं है। सिंपली नो वर्क इन प्रोग्रेस, नो स्टॉक इन ट्रेड, कुछ भी दिया नहीं है, सिंपली टोटल एसेट दे दिया। बस इसमें सिक्योर क्रेडिटर वाला एसेट नहीं है, वो सिक्योर क्रेडिटर वाला एसेट फिर नीचे बताया हुआ है, वो एसेट है 54,000 एंड लोन है बच्चों 46,000। उसके बाद बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच्चों है 2,83,698, 2,83,698। Then preferential creditor बच्चों 8,000, debentures having a floating charge on the assets of the company बच्चों 1 लाख, expenses of liquidation बच्चों आपका हुआ amounted to ₹3,000,
क्लियर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर दिया है, डिवेंचर होल्डर दिया है, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन दिया है। देन बच्चों ए कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, ए कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन दी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। तो ऊपर देखो कौन सा शेयर पार्टली पेड अप है बच्चों, पहला था ₹100 था, उसके बाद ₹10 था, वो दोनों फुली पेड अप, फुली पेड अप। थर्ड वाला जो 4000 इक्विटी शेयर है बच्चों वो 10 का है पर 8 पेड है, तो मतलब वहां पे आपका ₹2 क्या है, पार्टली पेड है ₹2। से कॉल ऑफ रुपीज बच्चों 2 पर शेयर ऑन दी पार्टली पेड इक्विटी शेयर वाज ड्यूली पेड, उसको मतलब मांगा गया, वो पैसा मिला। बट मतलब 4000 इक्विटी शेयर का ₹10 मांगना था, कंपनी ने अभी तक ₹8 लिया था, मांगा था ₹8 लिया था, उनसे ₹2 लेना था, अभी ₹2 मिलेगा, तो मतलब 4000 इंटू 2 होगा। बट फिर क्या बोल रहा है वो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन शेयर होल्डर ऑइंग बच्चों आपका 400 शेयर, ऑनिंग बच्चों 400 शेयर, एक शेयर होल्डर ने 400 शेयर लिया है, मतलब 4000 लोगों से हम ₹2 करके लेंगे, पर उसमें से एक आदमी जिसने 400 शेयर लिया वो उसका पैसा नहीं दे रहा। क्लियर बच्चों। सो मतलब 3600 का पैसा मिलेगा एट द रेट ₹2 और वो 400 का पैसा नहीं मिलेगा। तो एट द एंड में है तो मिलेगा नहीं। क्लियर बच्चों। सो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द बच्चों सॉल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बच्चों। सो अगर हम देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन में ऊपर हेडिंग होगी इन दी बुक्स ऑफ बच्चों द कंपनी या XYZ लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होगा, इन लिक्विडेशन। देन बच्चों लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हेडिंग में लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों। देन प्रिपेयर बच्चों अकाउंट जैसे बनाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट पर यहां पे लिखना रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। क्लियर बच्चों। सो हो गया। नाउ वंस एक बार फिर से फॉर्मेट को फॉलो कर लोगे तो बच्चों तुरंत हो जाएगा। डेबिट साइड में आपका आएगा एसेट रियलाइज्ड, एंड अगर कोई आपका सरप्लस डिराइव फ्रॉम द एसेट बच्चों प्लेस, एंड अगर कोई कॉल्स का पैसा मिलना होगा तो वो आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में बच्चों आपका पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, आपका प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर्स, आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन प्रीफरेंशियल इक्विटी से इस तरह से हम पेमेंट करेंगे। सो लेट्स बच्चों पहला पॉइंट आपको मालूम है डेबिट साइड में आएगा पैसा, पहले तो आएगा फिर पेमेंट करेंगे। सो टू एसेट रियलाइज्ड यहां लिखा हुआ है 3,08,000, तो राइट डाउन बच्चों ऑन द डेबिट साइड देखो लिखा हुआ है मैंने, उसको बस देख लो हो जाएगा। एसेट रियलाइज्ड बच्चों 3,08,000 मैंने सॉल्व करके दे दिया है, उसको सिर्फ बच्चों को देखना है बच्चों, ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, आप इसलिए बोर्ड पे और लिखना नहीं है मुझे, आपको बोला उसको बस आप वन आफ्टर वन देखो, पॉइंट्स को आप खुद भी देखोगे समझ जाओगे। टू एसेट रियलाइज बच्चों 3,08,000 क्लियर, एक्सेप्ट इसमें जो आपका सरप्लस अमाउंट नहीं है सिक्योरिटी का, जिस एसेट्स को हमने दे के लोन लिया था सिक्योर्ड क्रेडिटर से। उसके बाद नीचे है बच्चों सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसमें सिक्योरिटी है बच्चों 54,000, लोन है 46,000, तो 54,000 का एसेट दिया है, 46,000 बच्चे लोन लिया है, अगर एडजस्ट करते हैं तो हमें 8,000 मिलेगा, हमें 8,000 बच्चों मिलेगा। क्लियर। सो लिखो टू सरप्लस डिराइव फ्रॉम एसेट, या लिख दो एसेट रियलाइज में लिख दो टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, यहां सेल ऑफ सिक्योरिटी टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज रियलाइज्ड, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी रियलाइज्ड कितना बचा, तो ब्रैकेट में लिख देना बच्चों 54,000 का एसेट था, 46,000 लोन था, तो सरप्लस बचा 8,000। सो राइट डाउन 8,000 ऑन द रिसिप्ट साइड। क्लियर। और रिसिप्ट साइड में बच्चों और क्या आना है आपका, लगभग अभी तो नहीं है, लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन पार्टली पेड ऑफ इक्विटी शेयर वाज ड्यूली पेड हुआ, एक्सेप्ट बच्चों 400 शेयर का नहीं मिला, तो कॉल ऑफ रुपीज बच्चों 2 पर शेयर। सो 2 वहां लिखो बच्चों कॉल्स फ्रॉम पार्टली पेड अप से 2 कॉल्स बच्चों 4,000 शेयर था, उसमें से 400 माइनस कर दो तो टोटल शेयर्स अवेलेबल हुए हमारे पास 3,600। सो 3,600 इक्विटी शेयर हमें पेमेंट देंगे बच्चों ₹2 करके। सो 3,600 इंटू ₹2, तो आपका हो गया बच्चों 7,200। 3,600 बच्चों इंटू 2 अगर करते हैं तो बच्चों दैट इज हुआ 7,200। क्लियर बच्चों। उसके बाद बच्चों पेमेंट साइड में, किस साइड में,
पेमेंट साइड में बच्चों, पेमेंट साइड में हमें पेमेंट पहले किसे करना है, सिक्योर क्रेडिटर को, वो तो पेमेंट हो चुका है ऑटोमेटिकली जब हमने उससे 46,000 रुपीज पेमेंट करके 56,000 का एसेट्स को रियलाइज किया, मतलब 8,000 रुपीज हमने रिकवर किया, तभी पेमेंट हो गया, तो अभी उसको कोई पेमेंट नहीं करना। सेकेंड पॉइंट बच्चों हमारा क्या था, फॉर्मेट को फॉलो करो, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। तो आपका एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन यहाँ कितना लिखा है बच्चों, लिखा है देखो, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुआ बच्चों 3,000, सो राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिखिए सभी बच्चे, क्लियर। उसके बाद बच्चों होता है लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। इसमें तीन चीजें आपको आएगी, बताया मैंने, यहां लिखा है 3% ऑन एसेट रियलाइज, फिर 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आपको मालूम है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपका 2% ऑन आएगा पहले प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, दो चीज आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 3% ऑफ बच्चों आपका है एसेट रियलाइज, तो 3% ऑन एसेट, आपका एसेट रियलाइज कितना है, डेबिट साइड में हमने लिखा था 3,08,000 एसेट, एंड यहां से सरप्लस मिला बच्चों 8,000, कॉल्स तो नहीं होगा एसेट रियलाइज में, सो 3,16,000 बच्चों, 3,16,000 के ऊपर 3%, 3,16,000 के ऊपर 3% कितना हुआ बच्चों, 3,16,000 इंटू 3 निकालो, लगभग बच्चों 3,16,000 इंटू 3 मतलब 948, 339 and 16 into 3 48, so बच्चों 9480, ओके 9480। देन बच्चों उसके बाद लिखा है 2% ऑन अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसमें आपका होता है इंक्लूडिंग बच्चों प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, अगर लिखा होगा अदर देन तो अलग बात है। सो बच्चों इसको रफ में वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हो आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, पहले तो 3% हो गया, उसके बाद 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, मतलब पहले प्रीफरेंशियल क्रेडिटर आएगा। आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन में प्रीफरेंशियल क्रेडिटर लिखा है 8,000, सो 2% ऑन बच्चों 8,000 इज इक्वल टू बच्चों 160, एंड बच्चों अगेन 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसको कैलकुलेट करना है, वेट करो, बस लिख के छोड़ दो। 3% ऑन एसेट रियलाइज हो गया आपका, हुआ 3,16,000 का 9,480, उसके बाद प्रीफरेंशियल क्रेडिटर हुआ 160, उसके बाद आपका बच्चा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख दो, उसको कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। अब पेमेंट करो बच्चों, बाकी लोगों को हमें पेमेंट देने पहले किसको देना है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर दो या डिवेंचर होल्डर को दो, जिसको भी देना है दो। तो पहले अगर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को देते हैं तो बच्चों 8,000 हुआ, उसके बाद बच्चों डिवेंचर होल्डर को पेमेंट दो 1 लाख हुआ, तो बाय प्रीफरेंशियल क्रेडिटर 8,000 बाय डिवेंचर होल्डर बच्चों 1 लाख हो गया। उसके बाद बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा 2,83,698, इसको लिखना नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो जाना, इसको लिखना नहीं है बच्चों। अब हमें देखना है एक्चुअली पैसा है कि नहीं। पहले बच्चों नीचे जाओ, कैलकुलेशन ऑफ लिखो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन हुआ ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, तो बच्चों देखते हैं पैसा है कि नहीं। पहले टोटल ऑफ रिसीव्ड साइड कितना है बच्चों, देखो आपका 3,08,000 हुआ था, फिर 8 हुआ था 3,16,000, और एक आपका कॉल जो था 3,600 इंटू 2 7,200, सो 3,16,000 प्लस बच्चों 7,200 अगर देखते हैं हम लोग, तो 3,16,000 प्लस 7 3,23,200, सो टोटल ऑफ डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड हुआ 3,23,200। एंड बच्चों उसके बाद पेमेंट साइड में आप लोग कैलकुलेट करें, पेमेंट में पहले पेमेंट किया आपको सिक्योर क्रेडिटर तो आएगा नहीं यहाँ पे, एंड पहला हुआ एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 3,000, फिर आपका रेम्युनरेशन में पहला पॉइंट आपका हुआ था कितना 9,000, 9,480, तो आप ऐड करते जाओ बच्चों। प्रीफरेंस पहले आपका हुआ एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 3,000, फिर आपका लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन बच्चों एसेट के ऊपर हुआ 9,480, ऑन प्रीफरेंशियल क्रेडिटर हुआ बच्चों आपका 160, और उसके बाद और कौन पेमेंट है खत्म। उसके बाद बच्चों प्रीफरेंशियल क्रेडिटर 8,000 अगेन, डिवेंचर होल्डर बच्चों 1 लाख, तो इन सभी को ऐड करो। आपका एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, देन लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन एसेट ऑन प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद खाली प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, जो जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा है आपने, मैंने बोला ना उस एलआर को छोड़ देना, ऑन सिक्योर क्रेडिटर के ऊपर अमाउंट को छोड़ देना, पहले प्रीफरेंशियल क्रेडिटर लिख दो, डिवेंचर ऑर्डर लिख दो, सबका लिख दिया। पहले हेडिंग में राइट हैंड साइड में लिखा
एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, फिर लिखा एलआर, एलआर ऑन एसेट के ऊपर लिखा, ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखा, ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर छोड़ दो, उसके नीचे बच्चों आ जाओ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 8000, उसके बाद डिवेंचर होल्डर बच्चों हुआ आपका 1 लाख, अनसिक्योर्ड लिखना नहीं छोड़ देना। अब टोटल ऑफ क्रेडिट साइड को बच्चों जो भी लिखा था एलआर जो अंदर लिखा इन साइड में उसको भी बस एलआर ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं निकला, सभी को बच्चों ऐड करो। तो क्या हुआ देखो, आपको मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो ऐड करके बच्चों डेबिट साइड में जो हुआ था 2 लाख आपका 3,23,200 तो माइनस करो, देखो कितना अमाउंट हो रहा है बच्चों। हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 2 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देना बच्चों 2,83,698। क्या हमारा पैसा उतना अवेलेबल है? नहीं है बच्चों, अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज हो रहा है। तो पैसा शॉर्टेज हो रहा है, हमें देना है 2,83,698 पर हमारे पास पैसा कम हो रहा है। सो आपका फॉर्मूला देखो एलआर का बच्चों क्या था, इफ अमाउंट अवेलेबल इज सफिशिएंट, बचा है हमारे पास 2 लाख समथिंग, जो बच रहा है वो कम है, 2,83,000 नहीं हो पाएगा। सो फॉर्मूला होगा जितना बचा है इंटू आर बाय 100 प्लस आर। सो कितना बचा है आप देख लो, डेबिट से क्रेडिट माइनस करके जितना बचा है 2,83,000 से कम होगा उतना इंटू आर है आपका 2%, 2/100 प्लस 2 इक्वल टू जो भी है इंटू 2/100, 2 काट के आप निकालो बच्चों, आपका लिक्विडेटर रेम्युनरेशन निकलेगा ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर। जो निकला अब उसको वहां लिखो बच्चों, आपने जो छोड़ के आए थे लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन एसेट के ऊपर हुआ था 9480, ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर हुआ था 160 प्लस अब लिख दो आपका वो वाला अमाउंट जो भी निकला। अब तीनों को ऐड करके बाहर लिख दो। क्लियर? अब सारा पेमेंट तो हो गया, अब हमारे पास बचा था 2 लाख समथिंग था, 2 लाख समथिंग में से पहले पेमेंट दिया एलआर को, जो दिया ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को वो दे दिया। अब बच्चों जो पैसा बचा होगा वो मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो आप बोलोगे सर पैसा तो कम है, हाँ कम है तो कम ही मिलेगा उसको। अब तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को देने का कोई नाम ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास पैसा अवेलेबल ही नहीं है। जितना पैसा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लेगा, उसका भी पैसा पूरा होगा नहीं। और आप लोग बोलोगे सर पैसा किससे मांगेंगे? हाँ मांग सकते हैं हम। किससे मांग सकते हैं? जो अनपेड कॉल होंगे, अनकॉल्ड होंगे, अनपेड होंगे। तो अनपेड में तो एक ही था बच्चों, उसे मांग भी चुके हैं हम लोग 4000 शेयर का 2 रुपीज करके, बट हमें एक 400 शेयर वाला पैसा नहीं दिया, तो वो भी काम हम कर चुके हैं। तो अब कुछ बाकी नहीं है। सो क्लोज करो बोथ साइड को बच्चों, क्लोज करके ऑलरेडी तो हम निकाल चुके हैं क्या पैसा बचा था उनमें से माइनस बस आप लास्ट वाला रेम्युनरेशन कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं तो बोथ साइड को ऐड करके प्लस माइनस करके बाय जो बैलेंस बचा लिख दो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? सो दिस इज योर बच्चों लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दिया, समझाया, क्वेश्चन पढ़ाया, होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आया होगा। देखो बच्चों, पहले हमें फॉर्मेट कंटेंट थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करना है, सारे टर्म्स को समझना है, सारे कैलकुलेशन को समझना है। देन अगर कुछ डाउट रहता है उसको क्लैरिफाई करना है, पूछना है टीचर से, पूरी अच्छी तरीके से पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन क्या है वो हम समझे, लिक्विडेशन क्या है, इसमें क्या होता है। फिर एक मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसको ऑलरेडी हम पूरा अच्छे से पढ़ के पूरा फॉर्मेट कंटेंट्स टर्म्स पढ़ के प्रॉब्लम कर चुके हैं। सो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में दिक्कत ज्यादा होने वाली नहीं है, थोड़ा मोड़ा ये वो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन है, इसका थोड़ा ये उससे उल्टा सिंप्लीफिकेशन वे में बनाया जाता है, सिंपल वे में बनाया जाता है। सो बस उसके बाद फॉर्मेट कंटेंट्स एलआर की कैलकुलेशन को कंसीडर करो एंड क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ो। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द पेमेंट साइड एंड हाउ टू कैलकुलेट द एलआर एंड हाउ टू क्लोज द अकाउंट। जस्ट फोकस ऑन दिस few lines बच्चों, you can easily solve every question of बच्चों liquidators final statement of account. ओके बच्चों, सो क्लियर? होप सभी को समझ में आया। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में सभी स्टूडेंट मुझे पूछें, आई विल अगेन डिस्कस विथ यू। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 खुद करेंगे, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। अगर नहीं आएगा तो एग्जाम्पल का साथ लें, 3 नंबर का जो कर चुके हैं वो 4 कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं 5 नंबर 6 नंबर करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए होमवर्क आपका इतना, और उसके साथ बच्चे फाइनल अकाउंट्स प्रैक्टिस करें, गुडविल प्रैक्टिस करें 1 नंबर से लेके आप लोग 6 नंबर तक। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।